तो अभी तक देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने सीखा, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए। दो डेरिवेटिव करवाने का मेरा पर्पस ये था कि एटलीस्ट आपको पता हो किस तरह से डेरिवेशन, इनवर्स फंक्शंस की जो डेरिवेशन होती है किस तरह से होती है। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x√x²-1। जैसे ही आपको इन थ्री फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको याद हो गया या आपको पता है, बाकी फंक्शन इजीली निकल जाएंगे। साइन का कनेक्शन होता है कॉस के साथ, सेम डेरिवेटिव होगा, बस आपको माइनस लगा। टेन के साथ कनेक्शन होता है कॉट का, सेम डेरिवेटिव होगा, बस माइनस लगाना। सेक के साथ कनेक्शन होता है कॉसेक का, सेम डेरिवेटिव, बस आपको माइनस लगाना। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको अभी बताया कि जो इस तरह के ये इनवर्स वाले फंक्शंस के जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम चैप्टर 2 का कंसेप्ट जो है वो यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? फर्स्टली हम चैप्टर 2 का कंसेप्ट यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो ये गिवन इनवर्स फंक्शन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये फॉर्मूला आपने चैप्टर 2 में स्टडी किया था, दैट साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2 tan इनवर्स थीटा। आपको याद होगा हमने 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे। 2 tan इनवर्स थीटा इसके भी इक्वल होता है, और 2 tan इनवर्स थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, एंड 2 tan इनवर्स थीटा is also equal to cos inverse 1 minus theta square upon 1 plus theta square. Is it clear? सॉरी tan इनवर्स। तो इस तरह से फॉर्मूले होते हैं आपके। तो यहाँ पर तो देखो ये साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ये डायरेक्टली किसके इक्वल होता है? 2 tan इनवर्स एक्स के। समझ में आ गया आपको? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसके साथ साथ दो फॉर्मूले हमने और स्टडी किए थे। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स। कॉस की फॉर्म में क्या होता है? कॉस इनवर्स, मैंने शायद यहाँ पे tan लिख दिया था, कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। कहने का मतलब यह 2 tan इनवर्स थीटा साइन की फॉर्म में भी फॉर्मूला होता है, tan की फॉर्म में भी होता है, और कॉस की फॉर्म में भी होता है। इज इट क्लियर? तो ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स थीटा, और यहाँ पर थीटा आपका क्या है? एक्स। तो आपने सिंप्लीफाई कर दिया चैप्टर 2 का कंसेप्ट यूज करके, दैट y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, दैट y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। सिंप्लीफाई करने के बाद आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको क्वेश्चन में निकालना है dy/dx है। अगर नीचे x है तो विद रिस्पेक्ट टू x, अगर कहा जाता है dx/dy फाइंड करना है तो विद रिस्पेक्ट टू y। तो 2 एज इट इज आ जाएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी आपने डिराइव किया है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy/dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई इट। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? चैप्टर 2 में आपने देखा था कि अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट करता हूँ, अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट करता हूँ तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये आइडेंटिटी बनेगी tan 3 थीटा। अब ऐसा नहीं कि tan यहाँ पे tan इनवर्स है इसलिए मैं कह रहा हूँ tan थीटा पुट करना है। आपको वैल्यू पुट करके इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है। पहली कोशिश यही होती है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू जिसको पुट करके हम इस फंक्शन को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट करता हूँ तो देखो क्या होगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स
ये फॉर्मूला होता है आपका, ये आइडेंटिटी होती है tan 3 थीटा की, इसकी होती है tan 3 थीटा की। तो tan इनवर्स tan x इसके इक्वल होता है x, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा, एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स x, वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स x। अभी आपका सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई करने के बाद नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर आपका एज इट इज होगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी आपने डिराइव किया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो योर फाइनल आंसर इज 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, next question is question number 11, y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। मैंने अभी आपको बताया था ये भी आपका किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का, बताया था ना मैंने आपको, अभी हमने डिस्कस किया था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x upon 1 plus x square. It is also equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Is it clear? In place of this value, you can directly write 2 tan inverse x. So in place of this value, we will directly write 2 tan inverse x. एग्जाम में आप मेंशन करना है आपको, ऐसे नहीं सीधा लिखोगे, आप लिखोगे वहां पर because 2 tan inverse theta is equal to cos inverse 1 minus theta square upon 1 plus theta square. सिंप्लीफाई हो गया, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, साइन का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, बट एट द सेम टाइम वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इट मीन्स अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ, चलो कैन आई से दैट ये सारा आपका थीटा हो गया, तो साइन इनवर्स थीटा को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब अगर मैं ये y की वैल्यू, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ दैट इज y डैश, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और ये होता है पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस ये वैल्यू किसकी होती है 2 tan इनवर्स x की, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे 0 हो जाएगा, -2 इंटू 1/1 प्लस एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर। प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ, साइन इनवर्स थीटा, ये आपका थीटा है, कैन बी रिटन एज 90 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, and cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square is what, 2 tan inverse x. Why? Because 2 tan inverse theta is equal to cos inverse 1 minus theta square upon 1 plus theta square. So y is equal to pi by 2 minus 2 tan inverse x. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So finally dy by dx will be equal to 0 minus 2 into 1 upon 1 plus x square, that is -2/1 plus x square. Is it clear? हाँ जी भैया। Okay. Now you can note it down. Question number 13. Y is equal to cos inverse 2x upon 1 plus x square. Y is equal to cos inverse 2x upon 1 plus x square. Again, cos inverse theta. We know that sin inverse theta. अब देखो ये exactly same उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे 12 क्वेश्चन था। अब ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, ये तब आइडेंटिटी बनेगी जब इसकी जगह साइन इनवर्स आ जाए। मैंने आपको अभी बताया था 2 tan इनवर्स x, 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. Cos inverse, in place of cos inverse, we need to put sin inverse here. How is it possible? We know that sin inverse theta plus cos inverse theta is equal to pi by 2. So in place of cos inverse theta, we can put pi by 2
minus sin inverse theta. What is theta? 2x upon 1 plus x square, right? Now pi by 2 minus sin inverse 2x upon 1 plus x square is what? 2 tan inverse x. So differentiate with respect to x. dy by dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square. So this is the final answer of this question. Is it clear? हाँ जी भैया. Okay.